नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उड़ीसा टूर प्लान कर सकते हो। साथ में मैं आपसे कुछ आइटिनरीज भी शेयर करूंगा जिनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप उड़ीसा कैसे पहुंचोगे। यहाँ पर दो एयरपोर्ट हैं, एक भुवनेश्वर में और दूसरा झारसुगुड़ा में। रेलवे स्टेशन तो जगह जगह हैं, लेकिन इन सब में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की ऑल इंडिया कनेक्टिविटी है। इस वजह से मैक्सिमम टूरिस्ट भुवनेश्वर से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा में देखिए 4 मेन रीजन्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। आपको मैं हर रीजन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम ईस्ट उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। ईस्ट उड़ीसा में मैक्सिमम टूरिज्म 3 सिटीज में है, भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी। इस रूट को गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं। अगर आपके पास 4 से 5 दिन का समय है तो आप इस आइटिनरी को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, इंपॉर्टेंट साइटसीइंग लोकेशंस, शॉपिंग मार्केट, लॉजिंग कॉस्ट और बेस्ट टाइम टू ट्रैवल के बारे में। अगर आप इस 5 दिन की जर्नी के लिए प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हो तो आपको लगभग 2500 से 2800 रुपीज कॉस्ट पर डे बेसिस पे टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि आप कल्पना चौक भुवनेश्वर से कोणार्क के लिए बस ले लीजिए। वहां पर सन टेम्पल देख लेने के बाद आप वहां से बस में पुरी चले जाइए। साइटसीइंग, इस समय आप अपने स्क्रीन पे भुवनेश्वर की इंपॉर्टेंट साइटसीइंग लोकेशंस देख रहे हैं। इंटरेस्ट के मुताबिक आप इसमें से कुछ लोकेशंस अपनी आइटिनरी के लिए चुन सकते हैं। वैसे तो अपनी पसंद है, लेकिन मेरी राय में लिंगराज टेम्पल, खंडागिरी उदयगिरी केव्स, धोली शांति स्तूपा आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये सामने जो नदी है ये दया नदी है। हाँ जी, यही खून पे भरी हुई थी नदी। लाखों आदमी जो मारे गए थे, राजा अशोक ने किए थे यहाँ पे कलिंग वार। हाँ। वो नदी पर लाल खून से लाल हो गया था, इसलिए नदी का नाम रखा है कि राजा अशोक ने खून की प्यासी दया है। उसके मन में दया मन भाव आ गए थे ना। हाँ, उन्होंने नाम इसका रखा दया नदी। पहला से नाम दधिभद्रा थी, पुराना नाम था दधिभद्रा। उनके बाद राजा अशोक ने युद्ध करने के बाद जो काइंडनेस मन में दया मन भाव आ गए चुके थे, उसके बाद उन्होंने खुद उन्होंने इतिहास में रख के गया दया नदी। राजा अशोक ने रखे दया। इंडिया में टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें से यहाँ पर एक है। धर्म परिवर्तन के बाद राजा अशोक ने कलिंग के लोगों से माफी मांगी और अपने विचारों की इंस्क्रिप्शन रॉक्स पर करी, जो आप यहाँ पर रॉक एडिक्ट की फॉर्म में देख रहे हैं। अलग अलग रॉक एडिक्ट पर राजा अशोक के विचार हैं। रॉक एडिक्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए। उड़ीसा टूरिज्म डे ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करता है। उड़ीसा टूरिज्म की वेबसाइट पर जब आप टूर पैकेजेस एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको भुवनेश्वर के अलावा और भी काफी सारी साइटसीइंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर एक डायमंड ट्रायंगल भी है, जिसमें ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी आता है। इसकी हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इस समय आप अपने स्क्रीन पे कोणार्क की साइटसीइंग लोकेशंस देख रहे हैं। कोणार्क आइटिनरी में थोड़ी सी कैच है। अगर आप कोणार्क में लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए रुकते हैं तो कोणार्क से पुरी तक की जो कोस्टल बेल्ट की सीनिक ब्यूटी है वो आप मिस कर देंगे। उड़ीसा के मंदिर भव्य साज सज्जा वाले मंदिर हैं। प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। अगर आप लाइट एंड साउंड शो के लिए नहीं रुकते तो ऑब्वियसली आप लाइट एंड साउंड शो मिस कर देंगे। तो आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिसाइड करना होगा। इस समय आप अपने स्क्रीन पे पुरी की इंपॉर्टेंट साइटसीइंग लोकेशंस देख रहे हैं। जब आप पुरी पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आप श्री जगन्नाथ मंदिर जाना चाहेंगे। उसके लिए आप 3 से 4 घंटे का समय लेके चलिए। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप कहां जाना चाहते हैं ये आप इन लोकेशंस में से चूज कर सकते हैं। नाइट स्टे आप पुरी में करिए। अगले दिन आप चिल्लिका सतपाड़ा जाइए, डॉल्फिन देखिए। ये अपने आप में फुल डे अफेयर है। जब आप चिल्लिका से लौटकर पुरी आएंगे तो वहां पर नाइट स्टे करिए। अगर आपको रिटर्न जाना है तो आप भुवनेश्वर से रिटर्न चले जाइए। पुरी में अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो अगले दिन आप रघुराजपुर हैंडीक्राफ्ट विलेज जाकर देखिए। ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वहां से आप भुवनेश्वर चले जाइए। शाम के समय या दोपहर के समय शॉपिंग करिए और भुवनेश्वर से आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको खाने में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। भुवनेश्वर में उड़ीसा होटल पर ऑथेंटिक उड़िया फूड हमने बहुत पसंद किया। एक स्पेशल एरोमा जैसा आपको आएगा। रास्ते में जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना तो गाड़ी के ड्राइवर को मैंने बोला था
कि भाई वहाँ पर तुम क्या खाओगे और हम क्या खाएंगे। तो बोला कि सर मैं खाऊंगा खासी मांसो। तो मैं तब समझ गया था कि इतना टेस्टी होगा ये नहीं समझा था, लेकिन अब खाने से समझ गया कि बहुत टेस्टी है। वाह। दूसरी चीज़, भुवनेश्वर में जब आप राम मंदिर के बाहर नाश्ता करेंगे वो जगह भी आपको बहुत पसंद आएगी। हमने भी यहाँ का टेस्ट खूब एंजॉय किया। अब देखो दही बड़ा एंजॉय करते करते ऊपर मिर्ची डाली तो ये तो स्वाद और मजेदार हो गया। टू गुड। कोणार्क में हमने तो यात्री निवास में लंच किया था, लेकिन अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप और ऑप्शंस भी देख सकते हैं। पुरी में मंदिर के अंदर आपको महाप्रसाद बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए महाप्रसाद दोपहर में 1 बजे के बाद मिलता है। काश इस टूर में मेरे फैमिली मेंबर्स भी साथ आए होते तो वो भी आज का ये एक्सपीरियंस एंजॉय करते, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना और उसके बाद महाप्रसाद। जब आप पुरी जाएंगे तो आपको छेना पोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। सुना है मंदिर के नजदीक में जो दुकानें थी वो कुछ रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में टूट गई हैं, तो आपको छेना पोड़ा के लिए शॉप देखनी होगी कि आपको अच्छा छेना पोड़ा कहाँ मिलेगा। वैसे छेना पोड़ा सबसे ज्यादा नयागढ़ का फेमस है, हम वहां नहीं जा पाए। क्या छेना की मिठास है, क्या ऊपर वो जला जला टेस्ट आ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। टेंपल के पास ही आप खाजा बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें बेसिकली 3 चीज़ हैं, मैदा, चीनी और घी। बड़ा मस्त फ्लेवर है। मुझे लगता है खाजा के साथ अगर 1 कप बढ़िया चाय हो जाए ना तो फिर तो मज़ा और ज़्यादा आएगा। उड़ीसा की फेमस संबलपुरी साड़ी आप भुवनेश्वर के बोयनिका स्टोर, जो कि गवर्नमेंट का स्टोर है, वहां देख सकते हैं। नहीं तो मेहर स्टोर जनपथ या फिर मार्केट शॉपिंग बिल्डिंग एरिया, वहां जाकर आप साड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉजिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो इस गोल्डन ट्रायंगल रूट पर आपको बजट एकोमोडेशन से लेके 5 स्टार लेवल तक की एकोमोडेशन मिलेगी। हम भुवनेश्वर में होम स्टे में रुके, जिसकी बुकिंग हमने एयरबीएनबी से करवाई। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 1500 रुपये रूम टैरिफ पड़ा। आप ओटीडीसी पंथ निवास की ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओवरऑल एकोमोडेशंस यहां पर मैंने देखा डिसेंटली प्राइस्ड है। पुरी में हमने नाइट स्टे लाइट हाउस के पास सागर कन्या होटल में किया, जिसके लिए हमने डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 रुपीज रूम टैरिफ दिया। पुरी के होटल्स में जो चेकआउट टाइम है सुबह 7 बजे का है। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। गेस्ट सुबह 7 बजे या 7:30 बजे अपना चेकआउट करते हैं, लगेज को क्लोक रूम में रखते हैं और घूमने चले जाते हैं। दोपहर में आके अपना लगेज कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप उड़ीसा टूर प्लान करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम टू ट्रैवल नवंबर टू फरवरी। तो बहुत मजा आ रहा, नमकीन पानी है तो हल्का हल्का आंखों में लग रहा है। अभी हमको चलना चाहिए यहाँ से। बता दो आगे यार। अगर आप ईस्ट उड़ीसा में एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो डे 1 में जब आप भुवनेश्वर पहुंचेंगे तो आप भीतरकनिका चले जाइए, नाइट स्टे भीतरकनिका में करिए। डे 2 में आप पूरा दिन बोट में गुजारेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे। ये एनवायरनमेंट कुछ सुंदरबन जैसा है। सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस है। भीतरकनिका लोग क्रोकोडाइल देखने आते हैं और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स देखने आते हैं। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप यहां पर एक और अट्रैक्शन देखेंगे जो है गहीर मत्था। नवंबर से फरवरी के बीच में यहां पर टर्टल्स की मास नेस्टिंग होती है। यह अपने आप में एक ऐसी चीज है जो शायद आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में टर्टल्स पैसिफिक ओशन से आते हैं, यहां पर एग्स ले करते हैं और मास नेस्टिंग यहां पर होती है। यह पीरियड होता है अक्टूबर से फरवरी का। तो आप जब आप यहां पे विजिट करेंगे तो सैंक्चुरी एरिया में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन बीच साइड आके टर्टल्स देख सकते हैं। डे 2 का नाइट स्टे भी आप भीतरकनिका में करेंगे। डे 3 आप सुबह भीतरकनिका से चलिए, कटक आइए, शाम के समय कटक का फेमस दही बड़ा एंजॉय करिए और भुवनेश्वर आ जाइए। आपकी जर्नी एंड। आमतौर पे वैसे जो हम खाते हैं या तो मूंग दाल से बड़ा बनता है या फिर उड़द दाल से, तो ये चावल की भी यहाँ पर टेस्ट में गेम है।
अगर आप भीतरकनिका नहीं जाना चाहते या पहले जा चुके हैं तो दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि आप भुवनेश्वर से सतकोसिया चले जाइए, वहां पर वाइल्ड लाइफ देखिए। जो वेबसाइट इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम नॉर्थ उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। हमने 19 दिन का उड़ीसा टूर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2019 से मिड नवंबर तक किया। इस पूरी जर्नी में हमने नॉर्थ उड़ीसा पूरी तरह से मिस कर दिया। अगर मैं नॉर्थ जाता तो मैं उड़ीसा साइटसीइंग डेस्टिनेशंस के साथ साथ वेस्ट बंगाल का दीघा बीच और मंडारमनी बीच भी इस जर्नी में इंक्लूड कर लेता। अगर आप नॉर्थ उड़ीसा घूमने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ना जर्नी स्टार्ट करने के दो ऑप्शंस हैं, भुवनेश्वर या कोलकाता। भुवनेश्वर से बालासोर लगभग 200 किलोमीटर दूर है और कोलकाता लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो हावड़ा चेन्नई रूट पर बालासोर की कनेक्टिविटी है। नॉर्थ उड़ीसा टूर आपको कैसे प्लान करना चाहिए, इसकी आइटनरी इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। डे 1 में आप बालासोर पहुंचेंगे, नाइट स्टे करेंगे। डे 2 सुबह आप चलेंगे बालासोर से और चांदीपुर सी बीच देखने जाएंगे। इसको रिसीडिंग सी बीच भी बोलते हैं। यहां पर समुद्र का पानी दिन में 1 या 2 बार 4 से 5 किलोमीटर अंदर चला जाता है लो टाइड के समय। कुछ घंटों बाद वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो लो टाइड के समय आप पैदल चलते चलते समुद्र के 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक जा सकेंगे। ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रात को आप बालासोर में रुकेंगे। डे 3 सुबह आप जाएंगे सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने। वहां पर आप अरण्य निवास में रुक सकते हैं। अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आप लौटकर बरीपाड़ा आइए और नाइट स्टे करिए। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप यहां पर मुदी मांसा भी एंजॉय करेंगे। डे 3 का नाइट स्टे अगर आप सिमलीपाल में करते हैं तो अगले दिन सुबह आप थोड़ा सिमलीपाल घूम लेने के बाद बालासोर आ जाइए और वहां पर नाइट स्टे करिए। अगर आप बरीपाड़ा रुकते हैं तो अगले दिन सुबह वहां से सीधा चलेंगे दीघा बीच, मंडारमनी और तलासरी घूमते हुए वापस बालासोर आ जाएंगे। तो ऐसा करते हुए आप नाइट स्टे बालासोर में करेंगे और उससे अगले दिन वहां से भुवनेश्वर। तो इस प्रकार से लगभग 5 दिन में आप नॉर्थ उड़ीसा की इस आइटनरी को फॉलो कर सकेंगे। उड़ीसा समरी एपिसोड हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगले पार्ट में आप देखेंगे साउथ और वेस्ट उड़ीसा की जर्नी आप कैसे प्लान कर सकते हैं। ये एपिसोड जो आपने देखा ये लेंथ में थोड़ा छोटा था लेकिन इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी थी। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।